प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल रतन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। देखो हमारे पास में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से पहला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ, टेंशन फोर्सेस है। इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक देखो हमारे पास में ब्लॉक है जो कि 20 kg का है। इस ब्लॉक को हमने दो अलग अलग डोरियों से, दो अलग अलग स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है और इनको सस्पेंड कर दिया है पॉइंट S1 और S2 से। आपको पता लगाना है कि डोरियों में कितना तनाव, कितना टेंशन होगा। क्या गिवन है? स्ट्रिंग्स आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द सेकंड वन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको पता लगाना है कि इसमें कितना तनाव होगा। तो टेंशन को फाइंड करने के लिए मैंने फार्मूला भी निकलवाया था। फार्मूला आपके सामने है, आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हो। अल्फा 30 है, बीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है और मास तो गिवन ही आपको, जी की वैल्यू आप मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको फार्मूला भूल गया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है फोर्स को देखो, उनको बैलेंस करो और आंसर दो। देखो ये बॉडी, ये जो ब्लॉक है ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। अगर देखा जाए तो ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी पर जितने भी फोर्स लगे होंगे सभी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो जरा देखो ये बॉडी किस तरीके से इक्विलिब्रियम में है। अगर हम बात करें तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो डाउनवर्ड फोर्स है इसे कौन बैलेंस कर रहा है? इसको समझने के लिए हमें फोर्सेस T1 और T2 को रेजोल्यूट करना पड़ेगा। टेंशन T1 को हम रेजोल्यूट करते हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। बताओ क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा T1 cos 30। जिस तरफ एंगल लगा उस तरफ cos आता है। इसी तरीके से T2 को रेजोल्यूट करो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या मिलेगा अपने को? T2 cos 60। ठीक, ये इसको बैलेंस कर रहा होगा क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरफ नहीं जा रही है, वो अपने एक पोजीशन में है। तो ये बैलेंस एक दूसरे को कर रहे होंगे। इसी तरीके से जरा देखो टेंशन T1 और T2 के वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या मिलेंगे। तो T1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? T1 साइन 30 डिग्री और T2 का T2 साइन ऑफ 60 डिग्री। एट द इक्विलिब्रियम अगर हम बात करें, एट द इक्विलिब्रियम क्या होगा बताओ? नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल्स नेट डाउनवर्ड फोर्स। हम कह सकते हैं यहां पर कि T1 साइन 30 प्लस T2 साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू mg के इक्वल होगी। बात सही है कि नहीं बताओ? और एक चीज जरा देखो, दूसरी चीज, जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं ये भी बैलेंस्ड कर रहे हैं। तो कह सकते हैं T1 cos 30 डिग्री की वैल्यू इक्वल होगी T2 cos 60। जरा इसको आप, ये पहला वाला रिलेशन और ये दूसरा रिलेशन, ठीक है, इनको आप जरा देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। बताओ जरा cos 30 की वैल्यू क्या मिलेगी? तो cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। सही है। और जरा देखो T2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गए। हम कह सकते हैं कि जो T2 की वैल्यू है वो क्या है? वो वैल्यू है T1 √3। T1 से √3 टाइम्स वो है वो T2 की वैल्यू। तो जरा देखो हम पहले T1 को फाइंड कर लेते हैं। हम ले आते हैं T2 की वैल्यू को फर्स्ट रिलेशन में रख देते हैं। आओ जरा पहले रिलेशन में बताओ क्या कह रहे हैं। T1 साइन 30, तो T1 साइन 30 का मतलब हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस T2 साइन 60 यानी कि T2 का मतलब क्या हो जाएगा? T1 √3 कर दो, यहाँ पर इसके प्लेस पर T1 √3 कर दो। साइन 60 का मतलब क्या होगा? √3/2। ये किसके इक्वल है? mg के। मास कितना है? 20 kg का ब्लॉक है। g की वैल्यू कितनी लेनी है? 10 लेनी है, यानी कितना हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा। राइट साइड में 200 हो गया। इधर जरा देखो T1/2 प्लस क्या हो जाएगा? √3 यानी कि 3। सो 3/2 टाइम्स ऑफ द T1। अब क्या करना है आपको? इसको ऐड कर लो, बेस सेम दोनों के, तो ऐड कर लो 3T1 प्लस T1 4T1/2 यानी कि 2T1। तो हम कह सकते हैं कि 2T1 की वैल्यू कितनी हो गई? 200 न्यूटन। सो T1 की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी 100 न्यूटन। पहली स्ट्रिंग में कितना टेंशन है? 100 न्यूटन। और अकॉर्डिंग दिस रिलेशन हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड स्ट्रिंग है उसमें कितना टेंशन होगा? उसमें टेंशन होगा T1 √3 यानी कि हो जाएगा ये 100 √3 न्यूटन। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। mg cos बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा मतलब साइन ऑफ 60 प्लस 30 दैट इज द 90। साइन 90 मतलब 1, यानी ये वैल्यू नीचे 1 मिलेगी। ऊपर क्या होगा? mg यानी कि 200 cos बीटा का मतलब cos 60 दैट इज 1/2। तो 200 का आधा कितना होगा? 100।
आपको वहाँ से मिल गया। और T2 को भी निकाल सकते हो, mg cos अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यहाँ जरा देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो mg यानी कि 200 इंटू क्या करेंगे cos अल्फा यानी कि cos 30 √3/2 यानी क्या हो जाएगा 100√3, और इसका डिनोमिनेटर क्या है sin 90 मतलब 1। समझ गए? तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सभी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। बैलेंस्ड कंडीशन में हम रेजोल्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं या हम लामी की थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।